वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम डिवाइन टेन कोड का 8वां एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जानने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। लेट्स नाउ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फील्ड वैली का मास्टर आके सेंजियाओ के साथ मुकाबला करता है और आगे देखते हैं जो शैन फान होता है अब भी उस फर्नफ के अंदर होता है। फिर पीयर पवेलियन का मास्टर कहता है कि हम जो बड़े अल्केमिस्ट है वो इस तरीके से कंपटीशन करते हैं। कहता है क्योंकि इस तरीके से हमारा जो फायर पे कंट्रोल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर हमें वो हाथी के कान वाला अल्केमिस्ट दिखाया जाता है जो कहता है कि ये जो बैट्स है ना, यानी ये जो चिपकाते रहे, ये ना मेरी ट्रू फायर से मिल के बने हैं। यानी जो मेरी ट्रू फायर है ना, उसकी जो एनर्जी है वो इन बैट्स की तरह ही है। ये सुन के जो शैन फान होता है वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि मुझे ये वाली जगह क्यों डिवाइन रीलम की तरह लग रही है। फिर जो मी होती है वो शैन वान कहते ये डिवाइन रीलम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कहते लेकिन इसकी जो पावर है वो डिवाइन रीलम से कई गुना कमजोर है। कहते लेकिन यहाँ पर भी वही रूल काम करते हैं जो तुम्हारे डिवाइन रीलम के अंदर तुम्हारे रूल काम करते हैं। फिर जो शैन वान होता है वो कहते चलो ठीक है, फिर अब मुझे भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। फिर वो हाथी के कान वाला एल्डर कहते लगता है कि तुम पहली बार ना इस तरीके की जगह पे ना कॉम्पिटिशन कर रहे हो। कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना कुछ चीजें बता देता हूँ इस जगह के बारे में। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। फिर जो शैन वान होता है वो भी अपनी बी फैन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। जी फिर जो शैन वान की जो बी फैंग फ्लेम होती है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े बर्ड के अंदर बदल जाती है। ये देखकर वो हाथी के कान वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि पता नहीं तुमने अपनी फायर को इतना ताकतवर करने के लिए किस तरीके की ट्रेनिंग की है। और फिर वो भी फोर्स चीख मार कहता है कि अब मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुमसे जीतने की। फिर हाथी कान वाला एल्डर क्या करता है, अपने जितने भी जो चिमकाते होते हैं ना उससे ना शैन वान की बी फैंग फ्लेम के ऊपर अटैक कर देता है। फिर शैन वान का बर्ड होता है वो भी यही करता है, बहुत सारे फायर बॉल्स बना के फीता हाथी कान वाले एल्डर के ऊपर कर देता है। ये देखकर जो वो हाथी कान वाला एल्डर होता है वो जल्दी फिर डॉज कर लेता है और अचानक से अपने बहुत सारे चिपकादर ना फीता ऑफ बीफ एंड बर्ड के ऊपर भेज देता है। जी फिर ऑफ बीफ एंड बर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और ये जो असर होता है ये शैन फान के ऊपर ही पड़ रहा होता है। फिर हमें ना शैन फान को दिखाया जाता है, वो कहता है कि अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही ना तो मैं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हार जाऊंगा। ये देखकर वो हाथी कान वाला एल्डर कहता है कि अगर तुम लड़की इसी तरीके से लड़ते रहोगे ना, जो तुम्हारी अल्केमिस्ट की जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। कहता मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा, चुपचाप यहाँ से खिसक लो। फिर शैन वान के अंदर फिर मियो निकलती है जो शैन वान कहती तुम निकम्मे स्टूडेंट, तुम बीफ एंड फ्लेम का जो फर्स्ट लेसन उसको भूल गए हो। यानी जो तुमने बीफ एंड फ्लेम का जो फर्स्ट टेस्ट दिया था तुम उसको इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। ये सुन जो शैन वान होता है अपने छोटे से दिमाग में बड़ा सा जोर डालने लग जाता है और कहता है कि सिस्टर मियो आपका इससे क्या मतलब है। ये देखकर जो मियो होती है कि तुम भड़क जाती है और शैन वान की टपली पे रख के एक मारती है और कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर कोई चीज बड़ी और ताकतवर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर चीज में अच्छी होगी। और फिर मियो कहती है अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है तो वो ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती है। ये सुन के जो शैन फान होता है वो कहता है कि फिर सिस्टर मियो मैं आप करूँ क्या। ये सुन के जो मियो होती है वो कहती है तुम अपनी ट्रू क्यू को ना बीफ एंड फ्लेम के अंदर डालो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी आगे। फिर वो जो हाथी कान वाला एल्डर होता है वो ना अपने जितने भी जो बैट्स होते हैं ना उनकी वजह ना एक बहुत बड़ा जाला बना लेता है और कहता है कि मुझे इस मैच को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एक जीनियस ना इस लड़ाई के अंदर अपनी फाउंडेशन को गवा बैठे। और फिर वो हाथी कान वाला एल्डर ना अपना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जो जाला होता है वो बीफ एंड फ्लेम बर्ड के ऊपर फेंक देता है। मगर अचानक से ना वो जो बीफ एंड फ्लेम होती है ना वो ना बहुत ही सारे छोटे छोटे बर्ड्स के अंदर बदल जाती है और जाकर ना उन चिमकादड़ों को काटने लग जाते हैं। जिस वजह से वो जो एल्डर होता है ना हाथी कान वाला वो ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर फिर जो शैन वाला होता है मुस्कुराने लग जाता है, कहता है कि शुक्रिया सिस्टर मियो का कि उसने मुझे याद दिलवाया कि बीफ एंड फ्लेम को ना छोटा कर दूं, जिससे इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। और फिर जो शैन वाला होता है वो हंसते हुए कहता है कि अब कॉम्पिटिशन को लड़ने में मजा आएगा। फिर ना हम लोग ना आसमान में देखते हैं जहां पर वो जो बीफ एंड फ्लेम और वो जो बैट होते हैं उनके बीच में ना वर्ल्ड वार 4 चल रही होती है। जी फिर जो शैन फान होता है वही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो रहा होता है और साथ साथ वो जो हाथी कान वाला एल्डर होता है वही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो रहा होता है। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि अब मैं फिर 3 ही बीफ एंड फ्लेम बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। कहता है फिनियर अब आपका क्या हालत है। ये उनके हाथी कान वाला एल्डर कहता है कि नहीं मैं अब भी 5 बैट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि लगता है कि मुझे अब अपनी एक और ट्रिक को आजमाना ही पड़ेगा हर सूरत में। फिर जो शैन फान होता है वो फोर से चीख मार के कहता है कि वर्मिलियन बर्ड टेक्निक। जी फिर उसकी जो 3 बीफ एंड बर्ड्स होते हैं वो ना एक आग के गोले में बदल जाते हैं। फिर हमें ना हाथी कान वाला एल्डर भी दिखाया जाता है जो भी अपना अटैक चार्ज कर रहा होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। फिर जो शैन फान और वो जो एल्डर होते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। जी फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये तक कि जीत के फितना टाइप लोग कह रहे होते कहते हैं लगता है कि जो शैन फान है वो ये वही लड़ाई हार गया है। फिर दूसरा फितना टाइप बंदा बोलता कहता है कि उसका हारना बनता भी है क्योंकि वो एक डॉन किंग से लड़ाई कर रहा है। फिर हमें ना हाथी कान में एल्डर दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार ना मैं इस अटैक से बच तो क्यों, कहते लेकिन ना मैं ना ओरा क्यू पील को रिफाइन नहीं कर पाया। ये देखकर फिर फितना टाइप लोग कह रहे होते कहते क्या शैन वान ने कर लिया। दूसरा बंदा कहता है पागल हो गया क्या, कहता वो भी नहीं कर पाया होगा पील को रिफाइन। फिर शैन वान कहता तुम लोगों का दिल तोड़ने के लिए माफ कर देना लेकिन मैंने ना अपनी पील को रिफाइन कर ही लिया है। फिर जो शैन वान होता है वो अपनी पील बाहर निकाल लेते हैं। ये देख के इर्द गिर्द के लोग ना मुंह खोल के खड़े होते हैं। फिर अब कहते ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पील है, इसको रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसकी रिफाइनिंग की जो टेक्निक है वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग तो इस पील को रिफाइन ही नहीं कर पाते और इस पील को रिफाइन करते हुए मारे जाते हैं। शैन वन हाथी कान वाले एल्डर को कहते हैं कि क्या मैं जीत क्यों ये वाला मैच। फिर हाथी कान वाला जो एल्डर होता है वो चुपचाप शराफत से मान भी लेता है और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ये वाला मैच जीत गए और मैं अपनी हार मानता भी हूँ। और शैन वन को ना वो फर्नफ निकाल के दे देता है, कहते हैं जैसे कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था अब से ये जो फर्नफ है ये तुम्हारी है। फिर वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि ये जो फर्नफ है एक अफल जीनियस के पास ही चली गई है और वहां पे जाने लग जाता है। फिर जो शैन वन होता है वो पीछे से आवाज निकाल के उसको बुलाता है और कहता है क्या आप ना किंग डान पवेलियन को ज्वाइन करना चाहेंगे। और कहते हैं कि आप ना पवेलियन चीफ मनकीफ के अंदर काम कर सकते हैं। और फिर जो शैन वन होता है वो उसको लालच के तौर पे ना गोल्डन फ्रूट भी दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ है ना आप तोहफा रख ले। फिर ना हमें ना पील पवेलियन का ना मास्टर दिखाया जाता है जो ना फाती कान वाला एल्डर कहा था तुम ज्वाइन कर लो, तुम तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। और कहता है कि ये जो डान किंग पवेलियन है ना ये भी फिर अपने नाम के काबिल बन जाएगा। ये देखकर वो जो हाथी कान वाला एल्डर होता है वो ना मान जाता है जल्दी से। जैसे फितरा टाइप लोग ये देखते हैं कि जो डान किंग है उसने ना पील पवेलियन को ज्वाइन कर लिया, वो लोग तो पागल ही हो जाते हैं एकदम। और सारे कहते हैं कि हम लोग भी अब ज्वाइन करेंगे। फिर जो शैन फान होता है वो कहता है कि अब हमारा जो पील पवेलियन का जो चीफ है वही ये सारे मैटर डिसाइड करेगा। और ये सुन के वो जो हाथी कान में एल्डर होता है वो खुशी से कहते हैं फिक्र ही ना करो अब मैं देख लूंगा सब कुछ। फिर हमें पील पवेलियन मास्टर और शैन फान को दिखाया जाता है जहाँ पर पील पवेलियन मास्टर क्या होता है लड़के तू तो बहुत ही व्याज चला के इस छोटी सी उम्र में। ये सुन के जो शैन फान होता है वो ना शैतानी मुस्कुराहट देने लग जाता है और वो कहते हैं कि मैं तो फर्नफ भी चाहता था और मैं ये वाला बंदा भी चाहता था हर सूरत में। और कहते हैं कि अब देखना अब हमारा जो डान किंग पवेलियन है ना ये बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा और जल्द ही पूरी सिटी में ना हमारा दबदबा होगा। फिर वहां पे ना एक नौकर आ जाता है जो शैन फान कहता है डान वन पवेलियन पे ना एक कैरिज आई हुई है बाहर। और कहते हैं जो डान वन पवेलियन की जो ओनर है ना उसने आपको ना गिफ्ट के तौर पे ना वहां पर बुलाया है। ये सुन के जो शैन फान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि डान वन पवेलियन पे। और कहते हैं कहीं ये हुआ यून तो नहीं है। फिर ना हमें ना डान वन पवेलियन का ना सीन दिखाया जाता है और फिर ना हम ना हुआ यून को देखते हैं जो कह रहे थे कि कोई भी बंदा मेरे हाथ से बच के नहीं भाग सकता। और कहते हैं शैन फान तुम भी नहीं। और बहुत ही ज्यादा शैतानी मुस्कुराहट देने लग जाती है। ये हमारा फिन ऑफ कैरिज के ऊपर शिफ्ट होता है जो ना डान वन पवेलियन की तरफ जा रही होती है। और फिर हम ना मियो को देखते हैं जो ना स्पिरिट फॉर्म में ना बाहर निकल के बैठी होती है। फिर मियो कहते हैं कि मुझे लगता है ये जो हुआ जो न्यू है ये ना 8 ग्रेट फैक्ट में से एक में से आई है। ये उनकी जो शैन वन होता है वो कहता है कि इसका मतलब है ये जो हुआ जो न्यू है इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मजबूत है। कहते हैं क्योंकि इन 8 ग्रेट फैक्ट्स के पास ना बहुत सारे कल्टीवेशन की रिसोर्सेज है। शैन फान कहते हैं कि जिस क्लैन पे ये जो हुआ यूनियो आई है क्या उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट रहते होंगे। ये उनकी जो मियो होती है वो कहती है इस बात की फिक्र तुम ना करो, मैं एक दिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा एल्केमिस्ट बना दूंगी। फिर मियो कहती है कि अगर तुम 8 ग्रेट क्लैन में से किसी एक क्लैन में जाना चाहोगे ना तो ना तुम ना टाइमू क्लैन के अंदर जाना, वो इन 8 ग्रेट क्लैन में फिर सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर जो शैन फान होता है कि तब मियो की बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है और कहते हैं कि फिफ्टर मियो कि आपका मूड किसी बात से खराब है। शैन फान को इतना ज्यादा पास देखकर जो मियो होती है वो हल्का हल्का शर्माने लग जाती है। फिर मियो होती है वो कहते हैं मेरा मूड तुम्हारी वजह से खराब नहीं है बल्कि जो तुम्हारे पास जो ट्रेजर है उसकी वजह से है। फिर जो मियो होती है वो कहते हैं तुम्हारा जो ये ट्रेजर है ये बहुत ही ज्यादा गर्म है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म वेव्स निकल रही है बाहर, जी पर मेरी जो यिन बॉडी है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फिर जो शैन फान होता है फर्नफ को ना बाहर निकाल देता है। ये जो फर्नफ होता है अपना साइज बड़ा और छोटा भी कर सकता है। फिर जो मियो होती है कहती है फिर फिफ्टर जो बी है उनको भी ज्यादा परेशानी हो रही है, कहते लेकिन उनको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही जितनी मुझे हो रही है। फिर जो शैन फान होता है वो हल्का करके हंसने लग जाता है और कहता है कि लगता है कि फिफ्टर मियो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर जो मियो होती है वो ना शैन फान को कहती है कि कहती लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपनी फिफ्टर को किस तरीके से टीफ करना चाहिए। और अपना जो पैर होता है हल्का करके शैन फान की तरफ बढ़ाने लग जाती है। और फिर जो मियो होती है अपने पैर पर शैन फान का कॉलर पकड़ लेती है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेती है तेजी से। और फिर हमें ना कैरिज के अंदर फिर बहुत ही ज्यादा शैन फान की आवाज़ें आने लग जाती है। फिर ना हम ना मियो को देखते जो ना शैन फान के ऊपर बैठी होती है। फिर जो मियो होती है वो शैन फान के पास आती है और कहती चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें 8 ग्रेट क्लैन में फिर टाइमू क्लैन के अंदर जाना होगा हर सूरत में। फिर जो मियो होती है कि एकदम गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि वो जो लड़की होगी ना वो तुम्हें हर सूरत में फिड्यूफ करने की कोशिश करेगी, कहते मगर तुम्हें उसके हाथों से फिड्यूफ नहीं होना। और कहते तुम्हें वो चीज भी नहीं देखनी है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। और कहते इसके अलावा तुम्हें वो चीज नहीं सोचनी है जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए। मियो की इतनी ज्यादा गुस्से वाली शक्ल देखी जो शैन फान होता है उसकी भी ऊपर से नीचे तक हवा टाइट हो जाती है। और गए फिफ्टर मियो आप फिक्र भी ना करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको गुस्सा। और हम लोग ना शैन फान को देखते जो अपने आगे का सीन देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुआ खड़ा होता है। फिर हमें ना हुआ यूनियो को भी दिखाया जाता है जिसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के कपड़े पहने हुए होते हैं। ऐसे कपड़े देखकर कोई भी जो लड़का होगा वो दिमागी तौर पे फारिग ही हो जाएगा बस। फिर जो शैन फान होता है अपना ठरकीपन बाहर निकालते हुए कहते लगता है कि डान फान पवेलियन के अंदर ना जरूर कोई ताकतवर मेडिफन नहीं है। शैन फान की ये बात सुन के जो मियो होती है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कमीने ठरकी शैन फान तुझे कहा था अपनी नफरत नीचे रखियो। मियो की ये सारी गालियां सुन के जो शैन फान होता है वो फिर अपने होश में आ जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो फिर वेलकमिस्ट के बारे में सोच रहा था। फिर जो हुआ यूनी होती है वो भी शैन फान के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आगे आ जाती है और वो कहती है कि अगर आपको इसकी इतनी ज्यादा परवाह है तो क्यों ना आप इसको एक दफा छू कर देख ले। और कहती मुझे उम्मीद है एक दफा अगर आप इसको छुएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जो शैन फान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस औरत के जाल के अंदर नहीं फंस सकता।
फिर हुआ यून्यू शैन फान कहते कहते क्या तुम समझो अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था। ये फन के जो शैन फान होते वो कहते मुझे सब तुम्हारी समझ आ रही है, तुम मुझे ना डांस फान पवेलियन के अंदर लेकर जाना चाहती हो और कहते ये सब कुछ ना तुम ऐसा ट्रिक खेल रही हो। फिर जो हुआ यून्यू होती है वो कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये एक ट्रिक है, और कहते ये तो हम दोनों के लिए फायदेमंद है। फिर जो शैन फान होते वो कहते फायदे में तो सिर्फ तुम ही रहोगी। कहते लेकिन मैंने सोच लिया मैं ना टाइमू फैक्ट को जाके ज्वाइन करूंगा। ये फुन की हुआ यून्यू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। कहते टाइमू क्लैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है और इसके अंदर आना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हुआ यून्यू जो होती है वो ना अचानक फिर शैन वान के सामने आ जाती है और कहते क्या तुम सच में टाइमू क्लैन के अंदर जाना चाहते हो। फिर हुआ यून्यू जो होती है वो ना शैन वान के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और कहते कि अगर तुम मेरे क्लैन में आ गए ना तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ, और कहती है मैं ना तुम्हारी सेकंड वाइफ भी बन सकती हूँ, मुझे पता है मिस वान वान को इससे कोई भी एतराफ नहीं होगा। फिर जो शैन वान होता है वो कहते हैं मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ये उनके हुआ यून्यू जो होती है वो ना शैन वान की बेवकूफी से तंग होकर आखिरकार नीचे ही गिर जाती है बेचारी। फिर जो शैन वान होता है वो कहते हैं मुझे तो लगता है तुम एक बूढ़ी और ठरकी औरत हो। फिर जो हुआ यून्यू होती है वो खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं तुम एक नंबर के कमीने हो शैन वान। कहते तुमने मुझे मना तो कर दिया लेकिन इसके अलावा तुम मुझे एक बुढ़ी और ठरकी औरत भी कह रहे हो। फिर जो हुआ यून्यू होती है वो शैन वान की तरफ देख कर कहते कि अगर तुमने कभी अपना जो माइंड ऑफ को बदल दिया ना तो तुम मेरे पास जरूर आना एक दफा। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर है जो मिस हुआ यून्यू को जरूर पसंद आएगा, और कहते हैं इसके बदले में ना मैं आपसे ना कुछ स्पिरिट स्टोन को एक्सचेंज करना चाहूंगा। ये उनकी जो हुआ यून्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शैन वान की गलत जगह पे देखने लग जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते कितना बड़ा ट्रेजर है। फिर जो शैन वान होता है वो अपने पास में ना ब्लड स्पिरिट ग्राफ को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर हुआ यून्यू की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन फान को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत ही सारे पैसे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कहता है मुझे पता नहीं था कि मेरी ब्लड स्पिरिट ग्राफ इतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। फिर ना हमें आगे खड़े बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो ना एक टूर्नामेंट के लिए ना रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और इस रजिस्ट्रेशन में ना अपनी जो पावर होती है उसका टेस्ट करवाना होता है लोगों को। जो बंदा इस टेस्ट को पास कर ले वो टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर हो जाएगा। फिर जो शैन फान होता है वो कहते मैं तो भूल ही गया था कि जो टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन का जो दिन था वो आज था। फिर हमें ना लाश की तरह दिखने वाला एक बंदा दिखाया जाता है। फिर वो बंदा कहता है जो भी स्टोन टैबलेट को हिट करेगा और येलो लाइट या उसके ऊपर की जो लाइट जलेगी ना तो इसका मतलब है वो पास हो गया है। फिर ना हम लोगों को ना एक हाथी का बच्चा दिखाया जाता है जो कहते हैं मेरे आगे बैठ जो आज तुम्हें दिखाता हूँ पावर असल में होती क्या चीज है, और वो स्टोन टैबलेट पे जाकर 4 पे हिट करता है जिस वजह से वहां पे ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। फिर वो लाश की तरह दिखने वाला बंदा कहता है हाथी के बच्चे ने टेस्ट पास कर लिया क्योंकि इसकी ग्रीन लाइट जली है। फिर वो जो हाथी का बच्चा होता है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशियां मना रहा होता है, लेकिन उसके पीछे शैन फान आ जाता है और वो कहता है हाथी के बच्चे रास्ते से हट जा, और कहते ग्रीन लाइट सारी जली है और तू हाथी से बंदर बन गया। और वो जो हाथी का बच्चा होता है वहां पे रोते हुए भाग जाते, कहते मेरे से पहले जितने भी जो बंदे आए थे उनमें से आधे से ज्यादा तो फेल हो गए थे इस टेस्ट के अंदर, और कहते मैं जाके अपनी मम्मी को बताता हूँ अब। फिर जो शैन वान होता है वो ना स्टोन टैबलेट को देखने लग जाता है और कहते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ही सारे कलर है, और फिर शैन वान ना अपनी पावर चार्ज कर लेता है और कहता है अब मैं देखता हूँ कि मैं कौन से कलर को जाके हिट करता हूँ, और वॉर पे जाके ना स्टोन टैबलेट के ऊपर ना एक पंच मार देता है जिस वजह से वो जो स्टोन टैबलेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना वो वहां पे खड़े होकर मक्खियां खाने लग जाते हैं। फिर हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है जो कह रहा था वो ये क्या स्टोन टैबलेट यहाँ से कहाँ गया एकदम, और फिर थोड़ी देर बाद ना जो शैन फान होता है वो नीचे देखता है और कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी पंच की जो पावर थी उसको और भी ज्यादा कम कर देना चाहिए था। फिर पीछे फिर थर्ड यंग माफ्टा आ जाता है और कहता है कौन यहाँ पे आके बदमाशियां दिखा रहा है, थाने में जाके वो डंडे लगाऊंगा कि वो कभी कमर भी सीधी नहीं कर पाएगा अपनी। ये उनके फितरा टाइप बंदा जल्दी से बोलता है और कहता है किसी कमीने ने स्टोन टैबलेट को तोड़ दिया पकड़ के। फिर जो थर्ड यंग माफ्टा होता है वो कहता है फिर हमें देखो तो सही कौन हमारे इलाके में आके तोड़ फोड़ मचा रहा है। फिर हमें ना शैन वान को दिखाया जाता है और वो कहता है कि माफ करना मेरा गलती से हाथ फिसल गया बस। शैन वान को देखकर तो वो जो थर्ड यंग माफ्टा होता है उसकी एकदम फट जाती है ऊपर से नीचे तक। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो जो थर्ड यंग माफ्टा होता है वो ना शैन वान को ना घर में खाने के लिए ले जाता है। फिर जो थर्ड यंग माफ्टा होता है वो परेशान होते हुए कहता है ब्रदर शैन के आप सच में टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, कहता है क्योंकि हिस्सा ना लेने के लिए मेरे पास कोई खास वजह ही नहीं है। फिर जो थर्ड यंग माफ्टा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि अभी तक आपको नहीं पता इस साल जो टूर्नामेंट है ना उसको ना योर फैमिली स्पॉन्सर कर रही है। ये उनकी जो शैन वान होता है वो कहता है कि अच्छा तो योर फैमिली इस साल स्पॉन्सर कर रही है उनको। फिर जो थर्ड यंग माफ्टा होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि आपके और योर फैमिली के बीच में क्या घपला शपला चल रहा है, कहते हैं मुझे लेकिन एक बात जरूर पता है योर फैमिली ना इस बार ना ये जो टूर्नामेंट है ना इसके जरिए ना आपसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। और थर्ड यंग मास्टर कहते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक दफा आप हिस्सा लेने से पहले सोच लो। ये उनकी जो शहर वाले होते हैं वो कहते हैं मैं तेरी सारी बातें समझ चुके थे लेकिन मैं ये जो योर फैमिली वाले हैं ना इनको इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा, और कहते हैं मेरे पास ना इनके लिए एक प्लान भी है। और फिर जो शहर वाला होता है थर्ड यंग मास्टर को अपने पास बुलाता है और उसके कान में ना अपना प्लान बताने लग जाता है, लेकिन इस प्लान के बारे में ना ये कमीने लोग हमें नहीं बताते। फिर हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना एक माउंटेन में बैठा ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि आखिरकार वक्त आ गया कि अब मैं देखूं कि ये जो जियांग डान फर्नेस के अंदर आखिरकार है क्या। जी फर्नेस जो फिफ्टर मियो वो इस फर्नेस से बहुत ही ज्यादा डर रही है,
फिर जो शैनवान होता है फर्नेस को खोलने के लिए ना वो ड्रैगन ट्रू क्यू को इस्तेमाल करने लग जाता है। इस फिर ना अंदर मियो और बियो को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन मियो को तो बेचारी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। और मियो कहते हैं ये जो वो ड्रैगन ट्रू क्यू है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो शैनवान के वो ड्रैगन ट्रू क्यू होती है वो थोड़ी देर में ना फर्नेस को खोल देती है पकड़ के। फिर जो शैनवान होता है वो कहते हैं सिस्टर मियो जल्दी से आओ और देखो ये जो फर्नेस है ये पहले से अलग हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद वो जो फर्नेस होती है वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। फिर हम लोग ना मियो को देखते हैं जो बियो को आगे देखे रही होती है। फिर जो बियो होती है वो कहती है कि मैं आगे नहीं जाना चाहती। फिर जो मियो होती है वो बियो के कान में कहते तुम अकेले ही यहाँ पे ऐसे हो जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैंस है। फिर शैन फान बीच में बोल पड़ते हैं और वो मियो को कहता है कि अगर सिस्टर बियो आगे नहीं जाना चाहती तो आप उनको फोर्स ना करें। कहता है क्योंकि अभी जो सिस्टर बियो है ना इनकी यिन बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। ये फन की जो बियो होती है वो एकदम जोश में आ जाती है और कहते तुमने मैं यिन बॉडी को वीक करने की जरूरत कैसे की है। और उसकी जो कोनी होती है वो सीधा मियो के मुंह पे जाके लगती है। फिर जो बियो होती है वो गुस्से में कहते अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी। ये सुन के मियो कहती है कि क्या तुम सच में ये करने जा रही हो। फिर जो बियो होती है वो आगे बढ़ जाती है, वो कहती है ये सिर्फ एक टूटा हुआ फर्नेस है और कहते हैं ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर बियो जैसे ही उस पे अपना हाथ रखती है तो बियो को एकदम बहुत ही ज्यादा झटका लग जाता है। ये देखकर जो शैन बार होता है वो कहते हैं ये सीन देखकर तो बिल्कुल मजा ही आ गया आज मुझे। कहते हैं सिस्टर बियो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है यहाँ पर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बियो होती है वो अपनी अपना हाथ पकड़ के बैठी होती है। फिर जो शैन बार होता है वो कहता है कि सिस्टर बियो आपको इस फर्नेस के बारे में क्या पता चला है। फिर जो बियो होती है वो अपने हाथ को फूंक मारते हुए कहते हैं कि ये जो फर्नेस है ये एक डिवाइन वेपन है। ये सुन के जो शैन फान होता है वो तो सोचने लग जाता है, कहते हैं क्या डिवाइन वेपन। ये देखकर फिर जो मियो होती है वो भी बोल पड़ती है, कहते हैं कि छोटे कमीने तुमने तो एक ट्रेजर को ढूंढ लिया है। और फिर मियो कहते हैं ये जो डिवाइन ड्रैगन फर्नेस है ये लोअर रिलम का ट्रेजर नहीं है और कहती है फर्नेस को वापस फाती के कान वाले एल्डर को देना इस ट्रेजर को फायर करने के बराबर है। फिर जो मियो होती है वो मुस्कुराते हुए कहते कि अगर ये जो छोटा कमीना है ये फर्नेस को मास्टर कर लेगा ना तो हमारी पावर रिकवर करने की जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हमें ना बियो को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आप मैं ना इस फर्नेस को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं वापस रिंग के अंदर जा रही हूँ। फिर जो शैन वान होता है फर्नेस को हाथ में उठा लेता है और कहता है कि इस फर्नेस के अंदर और भी कई सारे राज छुपे हुए हैं, कहता जिनको मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अचानक फिर वो फर्नेस के अंदर जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ना शैन वान की ना माइंड के अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाती है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है मुझे लगता है ये जो फर्नेस है ना ये एशियन टाइम में डिफाइन किया गया था और कहता है इस फर्नेस को जिस बंदे ने बनाया था उस बंदे का नाम ना यान लोंग जी था। फिर शैन वान ना थोड़ी देर बाद ना फर्नेस के अंदर आके देखता है और देखता है कि उस फर्नेस के अंदर ना यिन एंड यांग एरे भी होता है। इस फर्नेस की वजह से ना जो भी बंदा इसके अंदर पील रिफाइन करेगा उसकी पील बहुत ही ज्यादा तेजी से बनने लगेगी, यहाँ तक कि जो पील की क्वालिटी होगी वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। फिर शैन वन कहते हैं मैं तो इस फर्नेस के जरिए बहुत सारी पील्स बना के जल्दी जल्दी अपना लेवल अपग्रेड कर लूंगा। फिर जो मी होती है वो ना शैन वन को उठाने लग जाती है और कहते हैं छोटे कमीने तो किन सोचों में घूम है, किन लड़कियों के बारे में सोच रहा है और कहते हैं मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर जो शैन वन होता है वो कहता है कि आप फिक्र ना करो, मैं अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आया हूँ। और फिर जो शैन फान होता है वो कहता है सिस्टर मियो जल्दी करो और रिंग के अंदर आ जाओ। जी फिर जो मियो होती है वो जल्दी फिर रिंग के अंदर वापस चल जाती है। फिर अचानक फिर एक तीर तेजी फिर शैन फान की तरफ आता है, मगर जो शैन फान होता है उस तीर को हवा में ही रोक लेता है और वापस तीर ना उसी तरफ फेंक देता है जिस तरफ से वो तीर आया था और तीर जाके सीधा उसी बंदे को ही लगता है जिसने वो तीर चलाया था। फिर जो शैन फान होता है वो मुस्कुराते हुए कहते लगता है कि याओ फैमिली के कुत्ते आखिरकार आ गए हैं यहाँ पे। फिर जो शैन फान होता है अपने पास फिर अपनी लांस बाहर निकाल लेता है और कहता है वैसे ही मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ बंदों की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं जो शैन वन होता है उन सबको ना पकड़ के लंबा करी खड़ा होता है और एक एक को पकड़ के मार रहा होता है। फिर शैन वन कहता है कि अगर तू मुझे अपनी असलियत बता देगा कि तू कौन है तो मैं तो यहाँ से जिंदा जाने दूंगा बच के। ये सुनकर उनका लीडर कहता है कि हमारी शक्ल गद्दों वाली है मगर हम लोग अक्ल से गधे नहीं है, मैं तुझे क्यों बताऊं कि हम लोग ब्लैक वाइन गैंग से हैं। फिर ब्लैक वाइन गैंग के जितने भी जो बंदे होते हैं अपने लीडर को घूर घूर के देखने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो लीडर होता है उसने उनकी असलियत बता दी होती है शैन वन को। फिर उनका लीडर अपने बंदों को कहता है तुम सारे कमीने जोकर मुझे इस तरीके से क्यों घूर घूर के देख रहे हो। फिर शैन वन कहता है अच्छा तो तू ब्लैक वाइन गैंग से है। फिर जो शैन वन होता है वो एक दफ़ा फिर से अपना अटैक चार्ज कर लेता है और उन सब के इर्द गिर्द ना बहुत ही ज़्यादा बिजली गरजने लग जाती है। ये देख के उस लीडर के जो चमचे होते हैं वो कहते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए, कहते क्योंकि हमारी जो असलियत है वो शैन वन को पता लग चुकी है। फिर उनका कम दिमाग लीडर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का हमारी असलियत कैसे जान सकता है, कहता है कहीं हमारे बीच में कोई जासूस तो नहीं। और फिर कहता है छोड़ो इस बात को, चलो सारे मिल के इसके ऊपर अटैक करते हैं, ये अकेला है हमारे हाथों से ये मारा ही जाएगा आज। फिर हमें ना शैन वन को दिखाया जाता है जो अपना एक अटैक चार्ज करके फिर उन सब के ऊपर कर देता है जिस वजह से उनकी ऐफी की तैफी फिर जाती है। फिर शैन वन दूसरी बार जब अपना अटैक चार्ज करता है तो उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बीफ्ट बना हुआ आ जाता है और ये देख के इर्द गिर्द के फायर नमूनों की फट जाती है। फिर जो शैन वन होता है अपने उस बीफ्ट के साथ ना इन सब के ऊपर फिर से एक दफा अटैक कर देता है और थोड़ी देर बाद वो सारे नमूने लड़ाई को हार जाते हैं। फिर शैन वन उनके लीडर के पास आता है और कहता है कि मुझे ये बता के तुझे याओ फैमिली के लोगों ने भेजा है। फिर उनका लीडर कहता है कि मैं ब्लैक वाइन गैंग का थर्ड लीडर हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरे पे अटैक करने की और तुझे क्या लगता है ब्लैक वाइन गैंग तुझे ऐसे ही जाने देगी। और कहता है कि मैं किसी सूरत में भी तुझे कुछ भी नहीं बताने वाला आज। फिर जो शैन वन होता है अपनी डेवल एनर्जी बाहर निकालने लग जाता है और कहता है कि अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मेरे पास और भी कई फायर राफ्ट है तेरे से पूछने के।
जैसे ही ब्लैक वाइन गैंग का जो थर्ड लीडर होता है वो शैन वन की डेवल एनर्जी देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं ये क्या, तू तो एक डेवल है। फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक वाइन गैंग का लीडर कहता है कि नहीं, तू डेवल नहीं है, बल्कि तू डेवल पावर को इस्तेमाल कर सकता है। कहता तू है कौन, तू डेवल पावर को किस तरीके से यूज कर सकता है। और वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, मगर जो शैन वन होता है वो आगे बढ़ता है और अपना हाथ सीधा उसके सर पे रख देता है। और फिर जो शैन वन होता है उसके हाथ से बहुत सारी डेवल एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और वो जो एनर्जी होती है वो सीधा उस लीडर के अंदर भी घुस जाती है। फिर जो शैन वन होता है वो कहते हैं कि इसने डेवल एनर्जी को पहचान लिया। कहते हैं कहीं ब्लैक वाइन गैंग के जो कुछ लोग हैं वो डेवल लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए। ये उनके जो बी होती है वो कहते हैं कि शायद ये छोटे मोटे डेवल से मिले, इस वजह से इनको डेवल एनर्जी के बारे में पता है। फिर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है उसकी जो स्पिरिट होती है वो पूरे तरीके से ना शैन वन के कब्जे में आ जाती है। और जो शैन वान ने उससे पहले जो सवाल पूछा होता है वो उसका हल्का हल्का करके जवाब देने लगता है, लेकिन जो शैन वान तो उसको समझ नहीं आ रही होती और वो उस बंदे के और पास आ जाता है। और वो बंदा फिर से हल्की आवाज में डॉन किंग कह के बुलाता है। ये सुन के जो शैन वान होता है उसको समझ आ जाता है उसका जो डॉन किंग पवेलियन है ना, इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है अभी। और तेजी से उड़ के ना फिर डॉन किंग पवेलियन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर ना जो शैन वान होता है वो फिर डॉन किंग पवेलियन के अंदर पहुंच जाता है। फिर डॉन किंग पवेलियन के अंदर ना शैन वान अपने बाप और अपने बाप के भाई को खड़ा हुआ देखता है। फिर जो शैन वान होता है तेजी फिर डॉन किंग पवेलियन की ना खिड़की की तरफ चला जाता है और अपने चाचे और अपने बाप से पूछता है, कहता है कि यहाँ पे कोई कमीना आया जिसने डॉन किंग पवेलियन पे अटैक करने की कोशिश की हो। ये सुन के जो शैन वन का चाचा होता है वो कहता है कुछ नमूने आए तो थे, लेकिन हम लोगों ने उनको अच्छे से पकड़ के निपटा डाला है। लेकिन उसी वक्त ना अचानक फिर जो शैन वन का जो फादर होता है उसको बहुत ही ज्यादा जोर से खांसी होने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद जो शैन वन का जो बाप होता है वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना शैन वन के फादर को देखते हैं जो अपना इलाज करवा रहा होता है और शैन वन और उसका चाचा साइड पे खड़े होते हैं। फिर जो शैन वन होता है वो अपने चाचे को कहता है कि आखिरकार तुम लोग किन कमीनों से लड़े हो। फिर जो शैन वन का चाचा होता है वो कहता है बस वो कोई चोर ही थे जिनके साथ हम लोगों ने फाइट की थी। कहता है लेकिन हम लोगों ने उनके अच्छे से टकोर किए पकड़ के, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। और फिर शैन वन का चाचा कहता है मुझे लगता है वो कोई इवल टाइप टेक्निक भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जो पवेलियन मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि रुको, तियान हुआ का जो वाउंड है उसको तो देखो, वो बहुत ही ज्यादा इसका जो वाउंड है अजीब है। फिर हमें शैन वन के फादर होता है उसके ना पेट पे ना जख्म का निशान दिखाया जाता है जिसपे ना एक पंजे का निशान बना हुआ होता है। ये देखकर जो शैन वन का चाचा होता है वो कहता है कि ऐसा मिलता जुलता निशान मुझे भी आया है। और थोड़ी देर बाद जो शैन वन का चाचा होता है उसके मुंह और नाक से खून निकलने लग जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों ने उन दो नमूनों को दिखाया जाता है जो दोनों लंबे हुए पड़े होते हैं अब। फिर जो पेवेलियन मास्टर होता है वो कहते हैं जाओ तुम अपना काम निपटाओ, मैं इन दोनों का ख्याल रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनको कुछ हो ना। फिर जो शैन वान होता है वो खड़ा होता है और पेवेलियन मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए वहां से चला जाता है। फिर जो शैन वान होता है वो कहते हैं सिस्टर बियो, आपको पता चला कि जो मेरे फादर के जो पेट पे निशान थे वो किस चीज के निशान थे। फिर जो बियो होती है वो शैन वान की बॉडी से बाहर निकल आती है और वो कहते हैं कि ये एक तरीके का स्पेल है और कहते हैं ये इंसान के जितनी भी जो क्यू एनर्जी होती है उसको चूस लेता है। और कहते 3 दिन के अंदर अंदर ना वो जो बंदा होगा उसकी सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी और वो 3 दिन बाद मर जाएगा। ये सुन के जो शैन फान होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जो बी होती है वो कहते तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते जिस कमीने ने तुम्हारे फादर के ऊपर ये टेक्निक का इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज्यादा निकम्मा बंदा था कल्टीवेशन के अंदर। कहते इस वजह से जो तुम्हारे फादर और जो तुम्हारे अंकल है उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा। फिर जो मिया होती है वो भी शैन फान की बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है और वो भी शैन फान को गले लगा लेती है। फिर जो शैन फान होता है वो कहते ये जो कमीने यो फैमिली के लोग हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कभी भी टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ना लूँ और ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं इसके लिए। फिर जो मियो होती है वो फिर अगले शैन फान को पीछे आके जोर से गले लगा लेती है। ये देखकर जो शैन फान होता है वो कहते हैं सिस्टर मियो आप कर क्या रही हो। और फिर मियो कहते तुम मुझे इतने ज्यादा ना उदास अच्छे नहीं लगते। फिर मियो कहते जिन कमीनों ने तुम्हारे जो फादर और अंकल के ऊपर जो टेक्निक इस्तेमाल की वो एक ईवल टेक्निक है। मियो कहते मगर इस टाइम तुम्हारे सामने जो खड़ी है उससे ज्यादा कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के अंदर। फिर जो शैन वान होते हैं वो बियो की तरफ देख कर कहते सिस्टर बियो आपकी जितनी भी जो पावर है वो चली गई है। कहते मगर आप फिर भी मेरी मदद तो कर सकती है ना। ये सुन के जो बियो होती है वो कहते कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिर जो शैन वान होता है वो कहते हैं कि आप मुझे कोई ऐसी टेक्निक दे सकती है जिससे मैं अपने फादर और अंकल को बचा सकती हूँ। ये सुन के जो बियो होती है वो कहते हैं कि मेरी टेक्निक सिर्फ लोगों को मारती है बचाती नहीं होती। फिर जो मियो होती है वो ना शैन वान के पास आते हुए कहते कि सिस्टर बियो मुझे पता है तुम्हारे पास एक और यूनिक टेक्निक भी है। ये सुन के जो बियो होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और कहते तुम चाहती क्या हो मुझसे। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना शैन वान को देखते हैं जो ना एक बाथ टब के अंदर बैठ के नहा रहा होता है मजे से। और फिर हमें ना बियो को भी दिखाया जाता है जो कह रही होती है क्या मुझे सच में ये करना होगा। और इस वक्त जो बियो होती है वो एकदम पटाखा लग रही होती है। फिर मियो शैन वान कहते मेरी सिस्टर की जो इवल टेक्निक है ना इसकी वजह से ना तुम्हें ना ब्लैक वाइन गैंग के जो लोग हैं ना उनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। ये उनकी जो शैन वान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बियो की तरफ देख कर कहता है कि सिस्टर बियो ये सच है। ये उनकी जो बियो होती है वो कहते हैं कि हाँ मेरी जो टेक्निक है वो उन कमीनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कहते हैं उन लोगों को तो मुझे लगता है ब्लैक मैजिक का मतलब भी सही में नहीं समझ आता। और फिर बियो अपना हाथ ऊपर उठा के कहते इस टेक्निक की वजह से ना तुम ना जल्द से जल्द अगले लेवल के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और कहते तुम इस टेक्निक के जरिए ना तुम किसी की भी पावर को अब्जॉर्ब कर सकते हो।
ये फोन की जो शैन वान होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या बात है, इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक। और फिर बियो शैन वान के पास आती है और उसके माथे पे हाथ रख के कहती इसका नाम है इंचफुल डेवल टेक्निक। और फिर अचानक फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक आने लग जाता है। फिर हमारा फील्ड शिफ्ट होता है और हम लोग ना ब्लैक वाइट गैंग के ना जो लीडर्स होते हैं ना उनका ना अड्डा देखते हैं, जहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं, एक तो जंगली लग रहा होता है और दूसरा कीड़ा लग रहा होता है। और ये दोनों ना एक एक फैमिली के ना लीडर होते हैं। और ये दोनों ना फाइट करेक्टर है। इफ मैं इनका नाम भी नहीं ले रहा, इफ मैं एक को जंगली और दूसरे को कीड़ा कह के बुलाऊंगा। और फिर हमें ना ब्लैक वाइट गैंग के ना मास्टर को भी दिखाया जाता है जो जंगली और कीड़े का मिक्सर होता है। फिर वहां पे ना एक दरवाजा टूटता है और तेजी से ना एक बंदा सीधा अंदर आके गिरता है। ये देख के जो ब्लैक वाइट गैंग का जो लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे इलाके में आके बदमाशियां दिखा रहा है। फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे गुफर आता हूँ और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रही, फिर मैं अंदर चेक करने आ गया हूँ। ये देख के ब्लैक वाइट गैंग का लीडर कहता है क्या तू शैन वान है? और बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है और कहता है शैन वान को तो अब तक मर जाना चाहिए था, मगर अब तक ये जिंदा क्या कर रहा है? फिर जो शैन वान होता है वो ब्लैक वाइट गैंग के लीडर को कहता है कि मैं ना यहाँ पे तुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर देने आया हूँ। कहता है कुछ जो कमीने लोग हैं ना वो ना तुम्हारी गैंग का नाम इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, कहता मगर मैंने उन सबको ना मार दिया पकड़ के। ये देखकर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो एकदम बुखला जाता है और कहता है तूने मेरे बेटे के साथ किया क्या? मैं तो तुझे आज किसी सूरत में यहाँ पे जाने नहीं दूंगा जिंदा बच के। फिर जो शैन बना था वो कहता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कहता है तुम लोग कमीनों ने योर फैमिली कहने में आके मेरे पे अटैक करने की कोशिश की है। कहते हैं इस वजह से ना मैंने तुम्हें सबक सिखाने का एक फैसला किया था। लेकिन अचानक फिर उस कीड़े को बैठे बैठे ना दौरा पड़ जाता है और उसी वक्त में गुस्से में आके शैन वान पर अटैक कर देता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें आके लेक्चर देने की? ये देखकर जो शैन वान होता है वो भी अपना एक ड्रैगन फीस्ट अटैक ना सीधा उस कीड़े के ऊपर कर देता है, जी फिर जो कीड़ा होता है दूर जाके दीवार में चिपकता है। ये देखकर वो जो जंगली और जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं शैन वान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है? फिर जो शैन वान होता है वो कहता है कि ये जो मामला ये ब्लैक वाइन गैंग के लीडर और मेरे बीच के अंदर है और कोई भी अगर इस बीच में आएगा तो वो बंदा उसी वक्त मैं मार दूंगा। और कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते ना तो यहाँ से पतली गली पकड़ो और यहाँ से निकल लो। ये देखकर वो जो जंगली होता है अपना जंगली वाला दिमाग नहीं चलाता बल्कि इंसानों वाला चलाता है और उसे अगनोफ कीड़े को उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो अपने चमचों को कहता है चमचो मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो शैन वान को पकड़ के मार दो। या फिर उसके जो चमचे होते हैं वो शैन वान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर शैन वान अपना ओरा निकालता है और वो फारे के फारे वहीं पे निपट जाते हैं। ये देखकर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे चमचों को सिर्फ अपने ओरे से ही कैसे मार दिया है? फिर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो हंसने लग जाता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहता है बुड्ढे तो हंस क्यों रहा है इतनी वो से? फिर जो ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो अचानक से सच में ही कीड़े और जंगली का मिक्सर बन जाता है और उसी अपने शैन वान पे ना अपनी जबान पे अटैक कर देता है। ये देखकर जो शैन वान होता है जल्दी से ना उससे डोज कर लेता है। ये देखकर जो शैन वान होता है वो कहता है कि तू एक नंबर का चूड़ा इंसान है। फिर ब्लैक वाइन गैंग का जो लीडर होता है वो शैन वान के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुझे मौत से ही बदतर सजा दूंगा आज। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है BTTH। लेकिन कुछ एपिसोड लड़की के वॉइस में होगा। इसी चैनल पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, जाके चेकआउट कर लेना। कल से जाते जाते कमेंट में अपना सजेशन बताते जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।